हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि 2018 का जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, आज जो है उस वीडियो का जो है कि ये अंतिम उस जो है कि प्रश्नों का ये अंतिम वीडियो है। और अभी तक से इस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर सभी इसके पार्ट वाइज जो है कि वीडियो को आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे शेयर किया जा रहा है, आप जो है डेट वाइज वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसमें 41 से लेकर के जो है 50 तक के प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। और हाँ, यदि सभी प्रश्नों का सोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। करेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दे रखा है, जिससे आपका 1356 दिया है, दूसरा दिया है 1868 दिया है, इसके बाद दे रहा है 27 और क्या 64 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कितना शेष बच रहा है भाई? 12 शेष बच रहा है, जो कि ऑप्शन भी आपके 4 दिख रहे हैं। तो बस कुछ नहीं याद करना है, इसमें से 12 घटा दीजिए, इसमें से 12 घटा दीजिए, इसमें से 12 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये 12 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 5 में से घटेगा तो आपका 4 हो जाएगा, ये 3 हुआ, 1 हुआ। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 हुआ। इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और क्या। अब इन सभी को डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करना है? ऑप्शन से। ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन दिया है 64, तो पहले 64 से हम लोग डिवाइड कर ले, देखते हैं कटता है कि नहीं। यह 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, ऐसे आप लोग डिवाइड कर लेंगे। 14 में से जो है कि 8 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 64, यानी कि एक बार ये हो जाएगा क्या 64। कन्फर्म है, यानी कि ये कट गया। और फिर देखते हैं, इसको कटा कर देखते हैं कितने से? 64 से कटता है कि नहीं। 6 3 18 हुआ, और 3 चौको 12 को 2 हुआ, हासिल 1, और 3 6 18, ये अधिक हो जा रहा है तो 2 बार ले चलिए। देखिए डिवाइड आप देख लें कहीं गलत ना हो। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12, 2 चौके 8 हो गया, और 2 छक्के 12 हो गया। 15 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर बच गया कितना आपका जो है कि 7 बच्चा, 7 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 5, ये कट गया। तो ये आपका कम है, 6 बार ले जाइए, ठीक है, यानी कि 6 आपका उतर जाएगा। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 5 30, 6 6 36, 6 48, 6 9 54, और 6 9 कितना हो जाता है 54, 6 9 54, 9 बार लीजिए। 9 चौको 36 को 6, हासिल 3 हुआ, 9 6 के 54, 54 3 54, 55 56 57, ठीक है, यानी कि यह हो गया कट गया, ये टोटल कट गया, इससे ये भी कट गया। अब जरा हम लोग इसको कटा कर देखते हैं, यानी कि 27 और 52 कटा कर देखते हैं किसने से? 64 से। तो यह हो जाएगा 6 5 30 होगा, 5 बार में अधिक, 4 बार ले जाइए। 4 चौको 16 को 6 हुआ, हासिल 1 हुआ, 4 6 के 24 से कितना हो जाएगा 25, तो यह हो जाएगा 15 में से 6 घटेगा 9 हो जाएगा। यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 घटेगा 1, ये कट जाएगा, आपका 2 हुआ। अब देखिए, तो 6 3 18, 3 बार ले जाइए, तो 3 चौको 12 को 2, हासिल 1 हुआ, और 3 6 18, 18 1 19, यानी टोटल जो वैल्यू, यानी किस संख्या से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है आपका 64 से, यानी कि जो है कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। कितने से? 64 से। यदि हम लोग 64 से ये कह रहा है किस संख्या से आखिर में भाग दे दें कि हर दशा में 12 शेष बचे, तो आपको क्या करना है, जो पहला ऑप्शन 64 से जो है पहले तो आपका जितना शेष आ रहा है सही में से उसको घटा दीजिए, तो इतना आपका फाइंड हुआ है। अब देखेंगे कि आखिर में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग डिवाइड कर दें तो पूरा हुआ कट जाए, और जिससे पूरा हुआ कट जाएगा यानी वही संख्या होगी कि आसानी से जो है कि यदि भाग दिया जाए इसे, यानी 64 से यदि भाग दिया जाए 1356 में, 1868 में, और 2700 जो है कि 64 में, यदि हम लोग जो है कि 64 से भाग दे तो हर एक दशा में कितना शेष बचेगा? 12 शेष बचेगा। कन्फर्म है। और इसी तरह से आप जो है बी डी और सी को भी जांच कर लेंगे। तो सी तो आपका इनमें से कोई नहीं है, बी और डी को आप इसी तरह से चेक करेंगे। यदि मान लीजिए सपोर्ट दैट हम डिवाइड कर रहे थे, यदि आपका 64 से नहीं कटता तो फिर आप कटाते किससे? 68 से कटाते। यदि 68 से नहीं कटता तो आप किससे कटाते? 70 से कटाते। और 70 से भी नहीं कटता तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम लोगों का 64 करेक्ट है, 64 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कन्फर्म हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान समझिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर 4 बिंदु, देखिए एक वृत्त है तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना दे रहे हैं। आपका जो ग्राफ दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, 4 बिंदु दिया है, एक, यह 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 नंबर हो गया। अब ये कह रहा है कि ए है, बी है, सी है और क्या है, डी। 4 बिंदु ऐसे आपके दिए गए हैं, दोनों चारों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये कह रहा है कि वे एक वर्ग ए बी सी डी बनाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपका 3850। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3850 वर्ग मीटर। और ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, आप कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस कंडीशन में आप एक फार्मूला लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, आपका होता है 2 गुणे होता है वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ये कंडीशन रहेगी तब आप बाटा में क्या होता है, पाई। यदि हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर दे तो पाई का वैल्यू 22/7, यानी कि यहाँ पर हम लोग रख देंगे 22 में कितना, 7। तो 22/7 करेंगे तो 2 से 22 को हटाएंगे तो 11 होगा, ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा 7 कितना, 11 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 38 है और कितना है, 50। ये तो कंफर्म हुआ ना। अब देखिए यदि हम लोग इसको कटा दें 11 से तो 11 × 33 होगा, 11 × 33 और 33 होगा तो 5 बचेगा, 11 × 5 = 55, यानी कि हो जाएगा यह आपका होगा 7 गुणे हो जाएगा 350। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 को 5 हो जाएगा, हासिल 3 बचा और 7 × 3 = 21, 21 × 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि यह हो जाएगा 2450। यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका होगा 2450 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, वर्ग मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्यूशन कराया गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन दी रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल बटा में 11/7, या ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 7/11 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई ना। अब इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको जो है कि ये 42 नंबर कंप्लीट हुआ, आपको लेकर चलता हूँ 43 नंबर के क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बस फार्मूले पर रख करके हम लोग फटाक से हल कर देंगे। और हाँ, ये अच्छा लग रहा है प्रश्नों का सलूशन तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 43 नंबर के क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस गोला को पिघलाकर 10 मिमी व्यास का तार खींचा गया है। जब तार खींचेंगे तो आपका जो है बेलन के आकार का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये कह रहे पूरा इसका व्यास जो है 10 मिमी का है, ठीक है। अब कह रहे तार खींचा गया है, गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब ये बताइए एक गोला हो गया ये, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है। तो 9 सेंटीमीटर को ये एमएम में है तो इसको भी एमएम में ले चलिए, तो 9 सेंटीमीटर को एमएम में यदि बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 mm होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जो होता है 10 mm का होता है, तो 9 सेंटीमीटर में आपका 90 होगा mm। अब ये कह रहा है कि तार की लंबाई, तो आपको निकालना है तार की क्या लंबाई, तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों 4/3 गुणे आर गोला। ध्यान दीजिएगा गोले की त्रिज्या होनी चाहिए यहाँ पर Q, ठीक है। आप बाटा में यहाँ पर कर लीजिए, बाटा में आपका होना चाहिए R, यानी कि बेलन है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए बेलन, यानी कि क्या स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा गोले की त्रिज्या बराबर हो जो है कि बेल क्या तार की ऊंचाई लंबाई पूछ रहा था, तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगी 4/3 R गोला Q बटा में क्या बेलन, यानी कि बेलन की त्रिज्या तो 4/3 हो जाएगा गुणे R, त्रिज्या कितने की है 90 mm की, तो Q हो जाएगा बाटा में कितना, बेलन कितना है, देखिए पूरा व्यास 10 का है तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी 5 mm की होगी कि नहीं होगी, गुणे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 4 गुणे, नीचे से रख लीजिए 4 गुणे 9 × 81 81 हो जाएगा,
और 9 से फिर मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 729 और 3 को क्या बढ़ जाएगा 0। अब बाटा में कितना हो जाएगा 3 गुणे आपको कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या कीजिए 3 से घटाइए, पहले 3 से घटा लीजिए, या तो 3 से नहीं, हाँ 3 से घटा लीजिए, पहले 3 से घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 तिली के 9, और को 0 बढ़ेगा 3 को 0 बढ़ जाएगा। फिर 5 से घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, 43 हुआ, 5 8 40 हो जाएगा, 30 हुआ, 5 छके 30 और डबल 0। इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 को तो 0 ऐसे ही बढ़ जाएगा, और 4 छके 24 को 4 हो जाएगा, हासिल कितना हुआ 2। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो रहा है, अगर त्रिज्या आ रहा है ना अभी स्क्वायर तो इसको 2 बार लिखेगा तो फिर कटेगा ना, तब रुक जाइए, यहाँ त्रिज्या स्क्वायर छूट गया था, कोई बात नहीं, सही करना। फिर 5 से घटा दीजिए तो 5 8 40, 5 9 45 हो जाएगा, तो 5 9 45 हो गया, और 45 हो गया 30 हो गया, और 5 छके 30, 5 7 35 हो जाएगा 7 बार, और 5 दूनी के 10, 97 20 हुआ। 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 7 चौक 4 7 28 को 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हो जाएगा ना 0 हुआ ना, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 4 7 28 को 8 हो जाएगा, हासिल 2, 4 9 36 36 37 38। ठीक है, अब ये सभी मान mm में आए। 38,800 जब 80 mm हुआ तो हम लोग मीटर में बदलने के लिए देखिए, 1 मीटर में जो होता है ना 1000 mm होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर में यदि 1000 mm होता है तो आपका यदि इस mm को यदि मीटर में आपको बदलना है, mm को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो आपको इसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और जब आप 1000 से भाग देंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 38.88 कितना हुआ मीटर हुआ, 38.88 मीटर। आप डिवाइड करके जो है कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कन्फर्म हुआ। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए डिवाइड, ठीक ना, तो आप लोग जो है कि भाग देकर देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहा। जो तार की टोटल जो लंबाई होगी मेरे प्रिय छात्रों 38.88 मीटर होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये चीज़ें कन्फर्म में आई। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अब 44 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराता हूं कि कैसे आपको 44 नंबर का प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा 19,404 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 19,404 को गुणा या भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आप जो है इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 9 18 हुआ, 2 7 14 हुआ, 0 बढ़ा, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 हुआ, 2 8 16 हुआ, और 2 5 10 हुआ, 2 एकम 2। फिर आप जो है कि कितने से आपका कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, 3 एकम आपका 3 हो गया, और 3 7 21 हो गया। फिर 3 से कटाइए, 3 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, 11 हुआ, और 3 तिली के 9 हो गया, यहाँ 27 हो गया, 3 9 27 हो गया, ये 539 हो गया। अब 7 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49 हो जाएगा, नहीं 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, 7 से 2 बार कट गया ना। अब किससे कटेगा, 11 से, तो 1 हो जाएगा ना। अब ये बताइएगा जब जोड़ा हम लोग बनाएंगे तो कितने की कमी हो रही है जोड़ा बनाने के लिए, 11, 11 की कमी हो रही है। तो कह रहे हैं कि आखिर में वह कौन संख्या है जिसको गुणा या भाग दे दे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाए, यही आपसे पूछ रहा था ना। यानी कि वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसके द्वारा 19,404 को गुणा या भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि 11 ऐसी संख्या है कि इसमें जो है या तो 11 से गुणा कर दीजिए या तो 11 से क्या कर दीजिए, इसमें
भाग दे देंगे तो यह पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट है। ये आपका आंसर रहा, कन्फर्म हुआ। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 45 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, आपका ऐसे पूछता है तो आप तुरंत ऐसे ही निकाल लेंगे। और 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर का सॉल्यूशन कराते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का ग्राफ यहाँ मैं बना दिया हूँ। कह रहे त्रिभुज ए सी डी में कोण ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है, कोण ए बी सी ग्रेटर देन 90, यानी कि करें जो ए बी सी हाई जो एंगल है यह 90 डिग्री से ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, तो दिखने में ही बड़ा लग रहा है। और ये वाला जो कोण है आपको कितने डिग्री का लग रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब ये कह रहे ए डी जो है लंब है बी सी पर, ए डी यानी कि ये जो आपका ए डी है यह बी सी पर क्या है? लंब है। तो ए सी स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है कि ए सी स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए इस पहले बड़े वाले त्रिभुज में आप लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज लिखेगा त्रिभुज ए डी सी में। तो बड़े वाले त्रिभुज में यदि आप लेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर का निकलेगा। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस क्या? डी सी का क्या? स्क्वायर। बोलेगा ये समीकरण नंबर 1 आपका हो सकता है। यानी कि ए सी यानी कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या? स्क्वायर। ये से तो कर दिया गया। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में लीजिए, यानी त्रिभुज आपका रख दे रहा हूं मैं ए डी बी में। तो जब छोटे वाले त्रिभुज में हम लेंगे और छोटे वाले त्रिभुज से यदि लंब आप निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कण का स्क्वायर, यानी कि ए बी, ये तो कण है इस त्रिभुज के लिए, यही ना कण है, यानी कि ए बी का क्या? स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा क्या? डी बी का क्या? स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। कन्फर्म है। दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, दोनों समीकरण क्या कर दीजिए? हल। तो ध्यान दीजिएगा ए डी स्क्वायर बराबर इतना निकला है ना, तो इसी में हम जो है कि ए डी की जगह, ए डी स्क्वायर की जगह पर इसको रख सकते हैं, यानी ए डी स्क्वायर की जगह पर इतना रख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए डी को हटाइए इतना रखिए, ए बी स्क्वायर और माइनस क्या? डी बी का क्या? स्क्वायर, आप प्लस डी सी का क्या? स्क्वायर। कन्फर्म है कि नहीं है? अब एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, इतना तो क्लियर हुआ ना। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो डी सी स्क्वायर है, जो डी सी स्क्वायर, ध्यान दीजिए डी सी, ये जो पूरा डी सी स्क्वायर है इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। 2 भाग हैं तो क्या आप लोग डी सी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी बी प्लस क्या? बी सी लिख सकते हैं, ऐसे करके डी बी प्लस क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस, अब बताइए डी सी को क्या लिख सकते हैं? डी बी आप प्लस क्या लिख सकते हैं? बी सी, इसका क्या? स्क्वायर। इसको 2 खंडों में, क्योंकि 2 भाग में है तो 2 भाग में तो तोड़ दीजिए उसको, यदि टूट कर इतना हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब फिर है ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ ए सी स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, इसके बाद माइनस है तो माइनस डी बी का स्क्वायर प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिएगा डी बी है ना, अब बी सी है, तो यह हो जाएगा डी बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का क्या? स्क्वायर प्लस 2 इंटू हो जाएगा डी बी होगा इंटू क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक है ना। दोनों गुणनफल का दोगुना, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो अब देखिएगा क्या कोई कट रहा है? डी बी स्क्वायर है, डी बी स्क्वायर आप प्लस जो है डी बी स्क्वायर, यानी कि इससे ये क्या हुआ? कट गया। तो आपका क्या बच गया? ए बी स्क्वायर बच गया और प्लस बी सी का क्या? स्क्वायर आप प्लस 2 इंटू बी सी को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी इंटू क्या? ये डी बी है तो इसका बी डी लिख सकते हो, यानी कि बी सी इंटू क्या? बी डी। ये कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद आप देखिएगा जो बी डी है, जो बी डी है, तो ये जो बी डी है आप क्या इस बी डी को निकालने के लिए, यानी कि बी डी है ना, बी डी को निकालने के क्या डी सी में से इस बी सी को हम लोग घटा सकते हैं। यानी पूरा यदि आपको इतनी दूरी चाहिए तो क्या इस पूरे दूरी में से इतना दूरी निकाल दें तो आपको इतना पता चल जाएगा। तो आप क्या जो डी बी बी डी है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी कोष्टक में ले लीजिए। अब बी डी, इस बी डी को क्या लिख सकते हैं? देखिए पूरा इतना भाग है ना, डी बी को जो है कि डी बी
डीबी को हम लिख सकते हैं डीसी, यानी पूरे डीसी में से घटा दीजिए किसको, बीसी को, पूरे डीसी में से बीसी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अरे भाई ये मान लीजिए आपको इतना फाइंड करना हो, सपोज ये पूरा यदि मान लीजिए 10 का है और हाई यदि 5 का है या मान लीजिए 3 का है, तो हाई इतना कितने का हो जाएगा, 10 में से पूरा 3 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 BC इंटू क्या हो जाएगा DC माइनस ये हो जाएगा 2 BC का क्या स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसमें से ये घटेगा तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 2 में से वो घट जाएगा, वो बचेगा यानी कि BC का क्या स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू क्या हो जाएगा DC या CD लिख सकते हैं, DC रहने दीजिए ना, या CD कर सजा कर देंगे तो आप CD कर सकते हैं, ठीक है। सजा कर लिख देंगे तो आप CD का सजा कर लिख दीजिएगा, चाहे वैसे ही छोटे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू क्या CD। तो आप किसका निकाल रहे थे मान, AC का स्क्वायर ना। जब इसमें 2 ग्राफ बनना है तो AC का स्क्वायर बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यानी कि AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। और हाँ हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सभी प्लस में दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है ना, BC स्क्वायर माइनस में आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर C तब करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, आपका ये आंसर करेक्ट होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 46 नंबर पे, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि आपसे पेपर में पूछता भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 46 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है थोड़ा रिपीट कर लेंगे तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी। चलिए तो 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो 46 नंबर में आपसे कह रहा है कि चित्र में AD वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा AB छेदक रेखा है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर की, AB बराबर जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, इसके बाद BC जो दे रहा है 5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो AD ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, AD। ग्राफ आपका मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये D हो गया और ये आपकी एक रेखा हो गई, ये आपकी E हो गई, B हो गई और ये क्या हो गई C। तो ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ रहा है क्या AD, तो AD बराबर होता है, देखिए ये फार्मूला है, ठीक ना। AD का स्क्वायर बराबर होता है AB, क्या होता है AB गुणे होता है क्या AC। जबकि AB कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 4 का है, BC कितने का है 5 का, यहाँ से यहाँ तक कितने का है 5 का। तो अब ये आपका फार्मूला होता है AD स्क्वायर बराबर होता है AB गुणे AC। ये कंडीशन होती है तो हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो AB कितना, स्क्वायर हटाओगे तो ये करनी में होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। AB कितने का है, AB 4 का है गुणे AC, पूरा AC यहाँ से यहाँ तक है ना। जब यहाँ से यहाँ तक है तो पूरा ये इतना 5 का है, सॉरी इतना 4 का है, इतना 5 का है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 चौको 36, करने में कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, यानी कि AD जो होगा AD बराबर कितना होगा 6। ये आपका आंसर फाइंड हुआ, जो कि हम लोग का मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर जो है आपका D करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, D करेक्ट है, 6 सेंटीमीटर CM यानी कि 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। ये कंडीशन होगी तो आप ऐसे ही जो है तुरंत फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कभी कभी इस कंडीशन में होता क्या है कि आपको ये दे देगा स्पर्श रेखा की लंबाई दे देगा, ठीक है। यदि BC की लंबाई दे दी, आपसे पूछ दिया क्या AB, यदि मान लीजिए सपोज दैट आपसे क्या पूछ दिया AB पूछ दिया, तो यहाँ से हम लोग AB का फार्मूला निकाल लेंगे आसानी से। ये आपसे BC पूछता है तो BC भी ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, ठीक है। 47 देखिए, सत्ताईस नंबर जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ बनाना है आपको और ग्राफ बनाकर सिर्फ समझ लेना है क्या आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या आपके √2 सेंटीमीटर है। वृत्त की लंबी एक जीवा वृत्त को, जैसे मान लीजिए एक वृत्त यह हो गया और इस वृत्त में यह लंबी जीवा है, ठीक है। वृत्त का यह मान लीजिए सपोज दैट केंद्र है। अब यह जो लंबी जीवा है पूरा 2 की है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई कितने की है 2 की। अब यहाँ से यह एक वृत्त की क्या होगी त्रिज्या, ठीक है। ये मान लीजिए वृत्त की यह त्रिज्या होगी, केंद्र है।
तो यह त्रिज्या जो है आपकी दी गई है √2। अब इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जो आपकी जीवा को होता जो केंद्र होता है, केंद्र से यदि जीवा पर लंब डालते हैं तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। तो ये 1 का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 1 का। तो ये मान लीजिए ए हो गया, यह बी हो गया, ये क्या हो गया, ओ। अब इससे इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, तो ये भी हो जाएगा √ कितने का, 2 का। अब हर हाल में कह रहा है आपसे कि दीर्घवृत्त के कोण का मान है। दीर्घवृत्त के कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये पूरा एंगल निकालना है। ये सबसे पहले क्या करना है, पूरा एंगल निकालना है, और इस एंगल का हम लोग आधा कर देंगे तो पता चलेगा कि दीर्घवृत्त का जो कोण है आपका कितना है। ये नहीं पूछ रहा है कि तो दीर्घवृत्त के कोण का मान है, दीर्घवृत्त के कोण का मान कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये इतना जो एंगल है आपका कितना है, थीटा है। तो थीटा है तो लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन का देता है कि नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब आपका 1 का है, कर्ण कितने का है, कर्णी में 2। अब ये बताइए साइन में 1 बटा कर्णी में 2 जो है कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। कन्फर्म है। अब ये बताइए ये थीटा 45, अब देखिएगा जब यहाँ से लंब डाला गया है तो यह कोण भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये जब 45 का हुआ तो ये भी कितने का होगा, 45 का। 45 से पूरा कितना हुआ, 90। यानी टोटल जो एंगल है ये आपका हो जाएगा क्या, 90 डिग्री का। ठीक है, टोटल एंगल यानी कि आपका हो जाएगा कोण AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए जब दीर्घवृत्त निकालेंगे, दीर्घवृत्त का कोण यदि निकालेंगे तो आपका होता है 1/2 गुणे कोण AOB। तो 1/2 आपका हो जाएगा गुणे AOB कितने का है, AOB ये कितने का निकाला गया मेरे प्रिय छात्रों, आपका 90 का। तो यह हो जाएगा 90, 2 से कटा दीजिए, क्या हुआ, 45, यानी कि यह हो गया क्या, 45 डिग्री। यानी दीर्घवृत्त में बना जो कोण होगा आपका कितना डिग्री का होगा मेरे प्रिय छात्रों, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, आंसर। यानी कि ये थीटा बराबर यहाँ 45 डिग्री खुद फाइंड हुआ था, और दीर्घवृत्त का जब निकालेंगे तो अभी कितने का हुआ, 45 का। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 48 नंबर के क्वेश्चन। 48 नंबर का सॉल्यूशन देखिए कैसे आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आप बस याद रखिए, तुरंत आपका फटाक से हल हो जाएगा। ठीक ना, ये फार्मूला है, आप याद रखिएगा इसको। 48 नंबर में कह रहा है कि ABCDEF एक समष्टभुज है, प्रत्येक भुजा A, यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा A है, इसकी भुजा AC की लंबाई, आपसे पूछ रहा है किसकी लंबाई, AC की लंबाई। ध्यान दीजिएगा ये समष्टभुज है ना, तो मैं यहाँ पर एक समष्टभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, एक मैं ये समष्टभुज नहीं है लेकिन बना लीजिएगा। ठीक है, मैं मुझसे बन नहीं पा रहा है, तो ये समष्टभुज है, आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, E दिया है, और ये दिया है आपका F। ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ये कह रहा है कि A का है, ये भी कह रहा है कितने का है, A का है। ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिएगा समष्टभुज में प्रत्येक कोण जो होता है 120 डिग्री का होता है। समष्टभुज में प्रत्येक कोण आपको पता होगा कि कितने का होता है, 120 का। तो ये पूरा कोण कितने का हुआ मेरे प्रिय छात्रों, 120 का। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि ये जो आपका AC है, यह जो आपका AC है, AC की जो है कि लंबाई आपको पता करनी है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से B से जो है कि इस पे लंब डाल देना है, AC पे B से क्या कर देना है, लंब। तो ये 60 का हो जाएगा, अब ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का। समझ में आया ना। अब हाई तो है कितने का है, 90 का है। ठीक है ना। अब देखिएगा जब हाई 60 का हुआ मेरे प्रिय छात्रों, तो हाई जो ABC इसको मान लीजिए क्या हो गया, ABC इसको मान लीजिए आपका E हो गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब यदि AE निकाल ले और AE का दुगुना कर दें तो आसानी से AC निकल जाएगा। तो अब देखिए ये तो आपका बन गया, ये 60 डिग्री का है ना, तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये बटा ये, यानी कि लंब बटा में आधार, यानी कि AE जो है AE बटा में हम लोग AB कर दें, यानी कि ये लंब देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये कोण हुआ 90 डिग्री का ही है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार, ये आपका क्या किसका काम करेगा, कर्ण का। इसको आप घुमा देंगे
इसको आप घुमा कर बना देंगे, यदि ऐसे आप बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये 90 डिग्री का हुआ। अभी जब 90 डिग्री का ये हो गया तो ये आपका लंब, ये आपका कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो कोण के सामने वाला भुजा ये लंब है, तो ये आपका लंब आपका हो जाएगा क्या, ये आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, बी। आपका ऐसे ग्राफ बना है, समझ जाइए, ठीक ना। तो अब जो है लंब बटा में कोण, यानी कि लंब बटा में कोण आपको कितना देखता है, साइन का। और साइन का डिग्री एंगल है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री बटा में ए ही आपको फाइंड करना है। बटा में ए भी कितने का है, ए भी ए का है ना, ए भी कितने का है, ए का। अब यहाँ से आप करेंगे क्या, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, करने में 3 बटा में 2 बराबर ए ही बटा में क्या, ए। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2AC बराबर हो जाएगा a√3। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा आपका a√3 बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 2। अब जो सॉरी AC नहीं है, यही है ना, तो A बराबर हुआ 1 बटा अंडर ए करनी में 3, यानी कि इसको ऐसे लिखिएगा, करनी में 3 हो गया, करनी में 3 बटा में 2। अब इतना हुआ करनी में 3 बटा में 2, लेकिन दुगुना है ना, आधा आधा भाग दुगुना करना पड़ेगा, तो पूरा आपका AC बराबर हो जाएगा 2 गुणे ए का ना, यानी करनी में 3A बटा में क्या 2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, यानी कि AC जो हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा करनी में 3A। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट। देखिए कुछ नहीं किया गया है, बस ये आप लोग जानते हैं कि समष्टभुज जब बन रहा है, हाँ समष्टभुज जब बन रहा है तो समष्टभुज में प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, बोलिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपका तो 120 हो गया, ठीक है। तो सभी कोण समष्टभुज के प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री के। तो आपका ये 60 का रहा, और 60 का अर्धक यहाँ जो है कि इस पर लंब डाल दिया गया, तो 60 का 120 का था तो 60 का हो गया, ये 90 का हो गया। इससे जो है कि हम लोग इसको निकाल कर दोगुना कर देंगे, आसानी से आपका फाइंड हो जाएगा। कन्फर्म है। चलिए इसके बाद चलते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे आपका किया जाएगा, 49 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जो है देखकर ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। उनचास नंबर बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, करें कि 6 घंटियाँ एक साथ 8 बजे, ध्यान दीजिएगा 8 बजे, ये घंटा में दिया है, 8 बजे बजती हैं, 8 बजे बजी, यदि ये सभी 2, ध्यान दीजिए 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 मिनट के अंतराल में बजती है, तो पुनः कितने बजे इकट्ठा एक साथ बजेंगे। तो ये ध्यान दीजिए ये सभी मिनट में है ना, ये सभी किस में है, मिनट में। तो ये सभी मिनट में है, तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आपका 120 होगा। एलसीएम कितना होगा डायरेक्ट आप कर लेंगे, ठीक ना। इसका एलसीएम पहले निकालिए, क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो जाएगा, आप लोग फाइंड कर लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 120। एलसीएम तो आपको पता होगा 120, तो 120 यह मिनट में था, किस में था, मिनट में। 120 से आपका मिनट में है, लेकिन समय को 8 बजे, यानी कि 8 बजने का मतलब 8, ये घंटा में दिया है ना, 8 बजे, मिनट में तो दिया नहीं है। तो इस मिनट जो भी आपका एलसीएम फाइंड हुआ है यह मिनट में फाइंड हुआ है, आप मिनट को घंटे में बदल लीजिए। तो इस मिनट में 60 से भाग देंगे तो घंटा में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 0 से 0 6 दूनी के 12, 2 घंटा। कितना हो रहा है, 2 घंटा। और जितना घंटा हो रहा है उसको जितने बजे बज रहे हैं फिर उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाए कितना, 10 बजे। यानी पुनः जब एक साथ बजेंगी तो कितने, 2 जो है कि आपका 2 घंटा हो रहा है ना। एलसीएम निकालने के बाद जो 60 से डिवाइड मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 2 घंटा हो रहा है, इसी को जो है कि 8 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10 बजे। कन्फर्म है। देखिए कोई ये जो आपका वैल्यू दिया, जो भी अंतराल दिया, यदि सेकेंड में दिया रहेगा अंतराल तो भी उसको घंटा में बदलेंगे, क्योंकि भाई क्योंकि ये 8 बजे बज रही है ना। यदि आपका ये सेकेंड में दिया रहता है, इतने सेकेंड के अंतराल में बज रही हैं, तो पहले उनका एलसीएम निकाल करके घंटा में बदलेंगे, और जितना घंटा होगा उसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपका जो है 10 बजे बज रही है, तो ठीक है 10 बजे बज रही है, तो लेकिन ऑप्शन भी देख लें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ। अब देखिए आपका 50 नंबर मैं बता चुका हूँ, अनुपात वाला बता चुका हूँ।
ठीक है। समान अनुपात में कब रहती है मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता है ना, समान अनुपात वाला कंडीशन बताए थे ना अगले पिछले वीडियो में, इसकी आपको पता होगा, आपको याद ही होगा, और याद नहीं होगा तो पिछले वाले वीडियो को आप देख लेंगे। समान अनुपात में कब होती है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या डी। यदि मान लीजिए समान अनुपात में है तो समान अनुपात में कब, इसका मल्टीप्लाई कर, यानी ए गुणे डी बराबर बी गुणे क्या सी। जब ये दोनों संख्याएं समान अनुपात में, चारों संख्याएं यदि होती है, यानी कि ए बी सी चार संख्याएं यदि समान अनुपात में हैं तो यह होगा ए गुणे डी और गुणे बराबर होगा बी गुणे सी। समान अनुपातिक का यह नियम है। उसी तरह से इसमें 3 शून्य संख्या, यानी कि दिया है एम एन और क्या दिया है पी, विपरीत अनुपात में हैं, अनुपात में होंगी यदि, आपका ऑप्शन 4 दिया गया। देखिए इसको फिर, ये बीच वाला कंडीशन है ना, बीच वाले को ऐसे लिखेंगे एम एन कामा एन इंटू पी, और फिर समानुपात में दे रहा है ना, यानी क्या दे रहा है, अनुपात में दे रहा है, तो फिर वैसे ही करिएगा, यानी कि एम पी इजिकल टू एन से एन में एन गुणे एन, तो आपका हो जाएगा एन से एन में एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एम पी, एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एम पी, यानी एन स्क्वायर एम पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मध्य वाला है इसी को 2 बार लिखिएगा। यदि यदि मान लीजिए यह ऐसे है पी एम और एन ऐसे दिया है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे पी एम एम एन, तब यह हो जाएगा आपका पी से एन में पी एन बराबर हो जाएगा एम से एम में करेंगे तो क्या एम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो आपका दिया है एम एन पी, तो मध्य वाले को 2 बार आपको लिखना है, अनुपात में दिया है तो यानी कि एम से पी में मल्टीप्लाई एम पी हो जाएगा, एन से एन में एन का स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एम पी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो भी मैं इस वीडियो में 41 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया हूँ, उम्मीद होगी कि अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सोल्यूशन आपको जो है समझ में आ गया होगा। और ये मॉडल नंबर समाप्त हुआ 2018 का। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले मॉडल नंबर, अगले जो है कि मॉडल के साथ। तो आपको अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते। और हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का आपको मॉडल पेपर अपलोड किया जाए तो समय से आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।